सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बुद्धम शरणम गच्छामि। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में कि किस प्रकार से वो शस्त्रों का त्याग कर बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4 बुद्धम शरणम गच्छामि। पाठ में प्रवेश करेंगे। अशोक एक युद्ध प्रिय शासक था, मतलब उसको युद्ध पसंद था, किंतु कलिंग का युद्ध उसका अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय में बदलाव आ गया। प्रस्तुत पाठ में अशोक के हृदय परिवर्तन का ही मार्मिक चित्रण किया गया है, कि बताया गया है कि किस प्रकार से उसके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है उसका बिल्कुल मन, युद्ध करना वो छोड़ देता है। पहला दृश्य है, एकांकी के रूप में दिखाया गया है। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, बीच में मगध की पताका फहर रही है। पताके के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविर में दीपक जल गए हैं। अशोक अपने शिविर में टहल रहे हैं, उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है युद्ध के मैदान में। वहां पर मगध सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। मतलब युद्ध के मैदान के पास ही शिविर यानी कि तंबू कह सकते हैं, हम डेरे कह सकते हैं, जहां पर सैनिक लोग रहते हैं। और बीच में मगध की पताका यानी कि मगध का झंडा फहर रहा है, लहरा रहा है। और पास ही जहां पर पताका फहर रही है वहीं पर सम्राट अशोक का डेरा है, शिविर है। और संध्या बीतती जा रही है, बीत चुकी है, मतलब संध्या का समय निकल गया, अब रात का समय हो गया है, क्योंकि आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, दीपक जला दिए गए हैं शिविर में। और सम्राट अशोक अपने शिविर के अंदर ही चहलकदमी कर रहे हैं और उनके लेकिन मुख पर चिंता है, पता नहीं क्या सोचते हैं वो, और आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक कहते हैं अपने साथियों से, कहते हैं आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? कहते हैं अपने साथियों से, जो उनके साथ के मंत्री आदि, उनसे कहते हैं कि 4 साल से लगातार युद्ध हो रहा है, लेकिन आज तक भी हम कलिंग को नहीं जीत पाए हैं। दोनों ओर से लाखों आदमियों की मृत्यु हो चुकी है, घायल हैं, बहुत से लोगों को चोट लगी है, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली है। पता नहीं क्या इसका नतीजा निकलेगा। तभी द्वारपाल सिर झुकाकर कहता है, राजन संवाददाता आना चाहता है, यानी कि दूत जो मैसेज देने के लिए आया वो आना चाहता है। कहता है, अशोक क्या कहता है, आने दो। संवाददाता आ जाता है, दूत प्रवेश करता है अंदर। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, शुभ सूचना लाया हूँ, गुप्तचर समाचार लाया है। गुप्तचर के माध्यम से हमें समाचार मिला है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं, कलिंग के महाराज की मृत्यु हो चुकी है। अशोक प्रसन्नता पूर्वक खुश होते हुए कहता है, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। यानी कि जब राजा मारे गए हैं तो यानी कि मगध जीत गया है, यानी कि हमने कलिंग को जीत लिया। संवाददाता चुपचाप खड़ा रहता है, जो मैसेज लेकर आए वो चुप खड़ा रहता है। अशोक कहता है, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता कहता है, धीरे से बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? धीरे से बोलता है कि मैं कैसे कह दूं कि कलिंग जीत लिया गया है, क्योंकि किले के जो दरवाजे हैं अभी भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है, बहुत तेजी के साथ बोलता है, क्या कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता कहता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए गुस्से के साथ खड़ा हो जाते हैं, कहता है, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करता है। तो कहता है कि अगर खुले नहीं है तो खुल जाएंगे, कल मैं युद्ध का संचालन खुद करूंगा, मतलब खुद जो सेना है उसका नेतृत्व करूंगा, और अगर या तो हम फाटकों को खुलवा देंगे या हमारी सेना वापस जाएगी। जाने का हाथ से इशारा करता है। अब अगला दृश्य है, दूसरा दृश्य। दूसरे दिन सुबह का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं, मतलब शस्त्र उसने हाथों में लिए हुए हैं, घोड़े पर बैठा हुआ है। उनके पास उनका सेनापति खड़ा है। सामने कलिंग का दुर्ग है, कलिंग का किला है, जिसके फाटक बंद है। अशोक कहता है अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहर रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें, या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। क्या कहता है?
कि हमें इतने साल से हमारा युद्ध चल रहा है, 4 साल हो गए और महाराज भी मर गए हैं, सेनापति भी कैद कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ये जो कलिंग है हमारे सामने नहीं झुका है, हमारा हम इस पर अपनी जो ध्वजा है, झंडा है, वो नहीं लहरा पाए हैं। आज हम अपनी मातृभूमि की कसम खाते हैं, या तो हम इस पर अधिकार कर लेंगे किले पर, या फिर हमेशा के लिए मौत को गले लगा लेंगे। सब सैनिक तलवार अपनी खींचते हुए कहते हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, अचानक से दरवाजा खुलता है, सब हैरानी से उधर देखते हैं, उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है, तो महिलाओं की सेना बाहर आने लगती है दूर दूर से। बहुत बड़ी सेना है, सभी ने शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। तभी जो सेना का जो नेतृत्व कर रही थी वो एक लड़की थी, जिसने पुरुष वेश धारण कर रखा था, बहुत वीर स्त्री थी, और ऐसा लग रहा था कि साक्षात चंडी देवी यानी कि दुर्गा माता रण में आ गई हूं। और ये कौन है? ये महाराज, जो कलिंग के महाराजा हैं, उनकी कन्या है पद्मा। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं, सभी सैनिकों की तलवारें नीचे गिर जाती हैं। पद्मा, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है, कि मैं आपके किसी भी बात में नहीं आने वाली, मैं अपने पिता महाराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए आई हूं। अशोक एकदम से सिर नीचे झुकाकर कहता है, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हत्यार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते। तो अशोक कभी किसी स्त्री पर, किसी महिला पर हाथ नहीं उठाता था, इसीलिए वह राजकुमारी के आगे अपने सिर को झुका लेता है कि मैं ही आपका अपराधी हूं, आप मेरा सिर काट दीजिए। जिसका सिर कभी किसी के आगे नहीं झुका, वह आज आपके सामने सिर झुकाता है। मैं ये प्रतिज्ञा मैंने करी हुई और मैं इसे कभी भी त्याग नहीं सकता। पद्मा, तो जाइए, महाराज स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तो क्या कह देती है, वो भी वार नहीं करती है अशोक के ऊपर, कहती है कि हम भी निहत्थे इंसान पर वार नहीं करते, आप वापस चले जाओ और अपनी प्रतिज्ञा को निभाओ कि आप कभी युद्ध नहीं करोगे, ये जो प्रतिज्ञा। और फिर अपनी सेना के साथ वापस किले में चली जाती है। तीसरा दृश्य है, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके सामने बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए हैं। अब अशोक बौद्ध भिक्षुओं की शरण में चला गया और उनसे बौद्ध शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुक कहते हैं अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक भी कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, बौद्ध भिक्षुक कहते हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक भी कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा यानी कि मैं किसी के साथ मारकाट नहीं करूंगा, अहिंसा की भावना अपने अंदर नहीं रखूंगा, अहिंसा कोई धर्म मानूंगा। तो अशोक भी ऐसे ही कहता है अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु कहता है मैं सबसे प्रेम करूंगा और करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा, कि मैं सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करूंगा और ये मेरी करुणा सबके लिए होगी, मैं सब पर दया करूंगा समान रूप से। अशोक भी कहता है मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा, मतलब सभी लोग एक समान होंगे मेरे लिए, मैं सभी से प्यार करूंगा। महाराज की बेटी पद्मा है, स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं, अशोक भी चकित रह जाते हैं। कट बच्चों, यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं जो कि पहले आनी चाहिए थी, यहाँ पर बाद में, तो हम इसको इस तरीके से लेंगे कि अब जो बीच में कि अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कि जो कलिंग से जो वीरांगना के बीच में निकली थी वो महाराज की बेटी पद्मा है, ठीक है, और जो अपनी स्त्रियों की सेना को लेकर आई थी, स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं, अशोक भी चकित है। तो सारे सिपाही उनकी सेना को देखते रह जाते हैं, अशोक भी हैरानी से उसको देख रहा है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना में तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि अपनी जन्म भूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। तो वो मतलब कह रही होती है अपनी स्त्री सेना को संबोधित करते हुए कि तुम कन्या हो वीर पिता की, बहनें हो वीरों की और पत्नी भी हो,
तुम्हें बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिसने तुम्हारे पिता को, भाई को, पति को मारा है, वो सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें उससे लड़ाई करनी है और तुम्हें ये संकल्प लेना है कि तुम अपनी जन्मभूमि को कभी भी दूसरे के अधीन नहीं होने दूंगी। और उससे पहले तुम क्या करोगी, आंखें बंद कर लोगी, यानी कि तुम अपनी मौत को अपने गले से लगा लोगी। तुम इससे सामने जो सेना है उससे तुम बदला लो। अशोक अपने आप से कहता है, स्वतः यह कौन है, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि पे उतर आई है। शेष सभी सैनिक भी स्त्रियां हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा, क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा। ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना, आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी। अशोक को समझ में नहीं आता कि ये कौन है। वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये तो ऐसा लगा कि दुर्गा माँ खुद ही रक्षा करने आ गई है कलिंग की रक्षा के लिए। और सारी सेना ही स्त्रियों की है और स्त्री पर कभी भी अशोक शस्त्र नहीं उठा सकता। और मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे विजय नहीं चाहिए। और अब मैं ये अपराध नहीं कर सकता स्त्रियों की हत्या का। और फिर अपने सैनिकों से कहता है कि स्त्रियों पर हाथ मत उठाना और पूछता है आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी पद्मा। मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगना है, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। तो बताती है, मैं कलिंग के महाराज की पुत्री पद्मा हूँ, मैं हत्यारे अशोक से बदला लेने आई हूँ, क्योंकि उसने मेरे पिता को मारा है। और जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीर स्त्रियों की सेना है, कोई हमारे किले में प्रवेश नहीं कर सकता, हमारी जन्मभूमि को अपने अधिकार में नहीं ले सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है अशोक, मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। कहता है कि अशोक तो मैं ही हूँ, लेकिन तुम एक महिला हो, तुम्हारी सेना भी महिलाओं के, मैं महिलाओं पर शस्त्र नहीं चलाता। पद्मा पूछती है, क्यों महाराज। अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी की, शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। पद्मा, शास्त्र मतलब हमारे जो पुराण हो गए, ग्रंथ हो गए, उनमें ऐसा ही लिखा है। और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। पूछती है, और शास्त्र क्या यह कहता है जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया उसे तुम मार दो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पहुंच दो, फूक दो शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवारें उठाए, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। कहती है, गुस्से से बोलती है कि तुम्हारा शास्त्र तुम्हें यह सिखाता है कि तुम बिना, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया उसे मारो, कि अपनी जो तुम्हारी एक लालसा है, जो तुम्हारी एक इच्छा है, लालच है जो तुम्हारा हमेशा जीतने का, वो ये सिखा रहा है कि शास्त्र की माताओं की गोदों उजाड़ दो, उनके पुत्रों को मार दो, स्त्रियों के पति को मारकर उनकी सिंदूर सुहाग का उजाड़ दो। क्या मैं तुमसे यहाँ पर शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, मैं तो युद्ध करने आई हूँ। तुम मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारे सामने अपनी बलि चढ़ाने आई हूँ, और जो तुम्हारी खून की जो प्यास है उसे बुझाने के लिए आई हूँ। अपने सिपाहियों से कह दो तलवार उठाएं और हमसे युद्ध करें, हम युद्ध चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहते। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा आगे कहते, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, कि सिर मत झुकाओ, युद्ध करो। आज मैं आपका जो आपने भयंकर युद्ध जो चला रखा है उसकी पूर्णाहुति होगी आज। मतलब आज पूरी तरीके से इस युद्ध को समाप्त करना चाहती हूँ। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देता है, मतलब परेशान हो जाता है उनकी बातों से। अशोक का मन विचलित हो जाता है, कह देता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है। पद्मा, यह क्या महाराज। अशोक, अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, आज से अशोक तुम्हें किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। अपने सैनिकों से भी कह देता है कि तलवारें फेंक दो, अब मैं कभी आज्ञा नहीं दूंगा किसी पर आक्रमण करने की, युद्ध करने की। तो यहाँ तक ये समझ लो, हमने एक तरीके से बैक में देखा है कि इस प्रकार से अशोक का मन परिवर्तित हो जाता है और वो बहुत भिक्षा धारण करने लगता है। तो हमने ये सारा बैक में देखा कि किस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, वो भी बौद्धों से शिक्षा ग्रहण करने लगता है। तब हम वहीं पर चलते हैं जहाँ से वो शिक्षा ले रहा है अशोक। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। क्या प्रतिज्ञा करवाते हैं कि जब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हमेशा प्रजा का भला करूंगा,
सभी प्राणियों के लिए सुख और शांति का माहौल उत्पन्न करूंगा, उनको सुख और शांति देने का प्रयास करूंगा और सभी धर्मों को एक समान मानूंगा। अशोक क्या कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, शक्ति भर नहीं, जिंदगी भर, ठीक है, जिंदगी भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षुक बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बच्चों, ये हमेशा जब कोई बौद्ध भिक्षुक बनता है तो उसको ही बुलवाते हैं बौद्ध भिक्षुक लोग कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धर्म की शरण में जाता हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं। तो सभी एक साथ ही बोलते हैं, अशोक और उसके सारे साथी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी के साथ पटाक्षेप यानी कि पर्दा गिर जाता है। वंशीधर श्रीवास्तव जी ने ये पाठ लिखा है। लेखक परिचय जानेंगे। श्री वंशीधर श्रीवास्तव जी का जन्म मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लखीमपुर खीरी के ओयल स्थान में प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से विशारद एवं साहित्य रत्न की उपाधि ग्रहण की। दिल्ली में कार्यालय से आवास पर लौटते समय एक स्कूटर दुर्घटना में 45 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमारे लेखक परिचय हो गया। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। पहला है शस्त्र। शस्त्र हाथ में थामकर चलाया जाने वाला हथियार। त्याग, छोड़ना, संवाददाता संवाद पहुंचाने वाला। गुप्तचर, जासूस। संचालन सुचारू रूप से चलाना, पराधीन, दूसरों के अधीन। वीरांगना, वीर महिला। साक्षात, सामने, प्रतिज्ञा, प्रण। तो ये है पाठ की शब्दार्थ, इन्हें हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है हमारा, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मगध और कलिंग के बीच कितने साल से युद्ध हो रहा था? 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से। तो 4 साल से हो रहा था। समाचार कौन लाया था? अशोक। कलिंग, गुप्तचर, तो गुप्तचर लाया था समाचार। दीपक कहाँ जल रहे थे? मैदान में, शिविर में, झोपड़ी में, तो शिविर में। लड़ाई में कौन मारा गया? अशोक। कलिंग के महाराज। संवाददाता, तो कलिंग के महाराज। सभी सरदारों ने कैसे कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे? पीले, लाल, सफेद, तो पीले। बौद्ध भिक्षु पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, गेरुए वस्त्रों को धारण करते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है। वीरांगना। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अगला है, किसने किससे कहा? तो हमें बताना ये वाक्य किसके द्वारा और किसको कहे गए हैं। कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, तो ये कहा अशोक ने। तो ये अशोक ने कहा था किससे? संवाददाता से, जो सूचना लेकर आया था उससे, संवाददाता से। मुझे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है, ये कहा पद्मा ने अशोक से। तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, तो ये कहा अशोक ने। अशोक ने किससे कहा? सैनिकों से। सैनिकों से। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, अशोक ने कहा पद्मा से। पद्मा से। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो ये कहा अशोक ने। अशोक ने कहा था किससे? बौद्ध भिक्षु से। ठीक है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह शस्त्रों का त्याग कर युद्ध करना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।